हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रेस टूल एंड डाई इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी गैंग और फिक्सिंग टूल आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स, आज हमारा लास्ट सेशन है हाउ टू डिज़ाइन होलो और ट्यूब पाइप फिक्सिंग टूल पार्ट 6। आज हमने जितने भी सारे टूल थे फिक्सिंग के सभी डिज़ाइन कर लिए हैं और इन फ्यूचर अगर ऐसे भी फिक्सिंग टूल और भी आते हैं तो हम वो भी डिज़ाइन करेंगे और आपके साथ उसको वीडियोस शेयर करेंगे हाउ टू डिज़ाइन दी फिक्सिंग टूल्स। फ्रेंड्स, आज हम जो टूल बनाने वाले हैं वो पाइप जो होगा वो होलो होगा इस साइड से। ये स्क्वायर भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। आज हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे कि ये आपने टूल कैसे डिज़ाइन करना है और इसके साथ मैंने एक लाइव वीडियो डालूंगा जो आपको इजी पता लग जाएगा टूल वर्किंग कैसे कर रहा है। ये इसकी कंपोनेंट रहेंगे। आज हम इसका टूल डिज़ाइन करने वाले हैं। फ्रेंड, टूल डिज़ाइन करने से पहले ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस हैं जो आपने टूल बनाने से पहले आपको पता होने चाहिए। जैसे ये राउंड पाइप मैंने दिखाया हुआ है, राउंड पाइप के अंदर एक सीम वेल्डिंग लाइन होती है। ये नॉर्मल हर किसी पाइप के अंदर होती है। एक सीम पाइप होता है, विदाउट सीम पाइप होता है। विदाउट सीम पाइप के अंदर जो वेल्डिंग होती है वो उस पाइप के साथ मर्ज हो जाती है और जो सीम वेल्डिंग होती है वो ऐसे शो होती है जैसे इसमें अभी दिखाया गया है। और इस टूल में ये बताया गया है इसकी फंक्शनिंग क्या है। ये आती है तो आपने टूल में इसको कैसे कंसीडर करना है। ये स्क्वायर में होती है, राउंड में होती है, रेक्टेंगल में भी होती है। आपको ईजी पता लग जाएगा जब भी आप कोई इसके टूल ऐसे बनाने वाले हो तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि आपका पाइप सीम वेल्डिंग है विदाउट सीम वेल्डिंग का। ये उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन है। जैसे टॉप सरफेस से आप देखोगे ये वेल्डिंग लेयर जो है जब ये आपस में पाइप ज्वाइंट होता है हीट की वजह से इसका सरफेस का कलर चेंज हो जाता है और इनसाइड इसके हल्के हल्के ऐसे एक बीडिंग लाइन बन जाती है जिसे हम सीम वेल्ड लाइन बोलते हैं। ये पाइप आपस में जब बनता है तो आपस में सीम होता है। हम इसके मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे, हम टूल डिज़ाइन की तरफ चलते हैं कि ये इसके टूल में फंक्शनिंग क्या है। अगर ये ऐसे पाइप आपके पास आ रहा है, आपने टूल कैसे डिज़ाइन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हाउ टू डिज़ाइन दी होलो पाइप पियर्सिंग टूल। ये टूल हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा नज़र आएगा। कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन से हमने इसके अंदर डिज़ाइन देखना है, क्या क्या हमने इसके अंदर सावधानी रखनी है और टूल डिज़ाइन करते समय क्या क्या देखना है और सबसे पहले बाद में टूल की फंक्शनिंग क्या है जो हम लाइव वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हाउ टू डिज़ाइन दी होलो पाइप पियर्सिंग टूल। और फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए यूज़र्स हैं जिन्होंने हमारी अब तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, वो भी आप देख सकते हो। और इसके साथ साथ हमने पियर्सिंग टूल की 6 वीडियो अभी तक बना ली है। डिस्क्रिप्शन लिंक में हम सभी की वीडियोज़ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टॉपिक हाउ टू डिज़ाइन दी होलो पाइप पियर्सिंग टूल।
तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हाउ टू डिज़ाइन दी होलो पाइप पियर्सिंग टूल। फ्रेंड्स हमने एक कंपोनेंट बना लिया है। 46 mm का इसका आईडी है और 50 mm का इसका ओडी है। एज पर ड्राइंग हमने जो कंपोनेंट था वो बना लिया है। फ्रेंड्स इसके अंदर जो डायमेंशंस मांगी गई हैं, यहाँ से 25 मांगी गई इसकी सीडी, और इससे आगे जो इसकी सीडी है पियर्सिंग टू पियर्सिंग है वो 50-50 की है। सबसे पहले हम इसका मैंडल बनाएंगे। मैंने जो आपको पहले बताया गया, पाइप जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सीम पाइप होता है, एक सीमलेस पाइप होता है। अगर आप सीम पाइप मंगा रहे हैं तो उसके अंदर वेल्डिंग लाइंस होती हैं। वो कैसे डिज़ाइन करना है वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम इसका मैंडल डिज़ाइन करेंगे। मैंडल जो होता है वो हमारा डाई का काम ही करेगी। मैंडल जो है हम 0.1 लूज रखेंगे आईडी से। 46 की हमारी जो पाइप की आईडी है 45.8 रखेंगे, इससे कम नहीं रखना। अगर आप इससे कम रखोगे तो जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा आपका पाइप जो है वो उसकी शेप खराब हो जाएगी। आई थिंक ओवल हो जाएगी या अनइवन साइज हो जाएंगे। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पीछे से आपने 100 mm का रखना है, क्योंकि सारी की सारी जो फोर्सेज है वो इस मैंडल के ऊपर अप्लाई होंगे, क्योंकि मैंडल जो जो होते हैं बहुत बार टूटते हैं। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और दूसरी तरफ से मैंडल की जो लेंथ होगी, यहाँ से आपने कम से कम 30 mm रखना है। मेरी जो मैंडल की लेंथ बन रही है वो 260 बन रही है। इसका जो मटेरियल होगा SSCR या D2 होगा। और आपने इसको फुल हार्ड नहीं कराना है। फुल हार्ड मीन्स आपने इसकी हार्डनेस 54-56 रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। और पीछे का डाया हम 60 mm रखेंगे। अब देख सकते हो हमारा हमने मैंडल डिज़ाइन कर लिया। ये मैंडल दिखने में ऐसा होगा और इसी में ही हमारी पियर्सिंग होगी। फ्रेंड्स सबसे पहले वन साइड से पियर्सिंग होगी, फिर पाइप को घुमा के दूसरी साइड से पियर्सिंग होगी। अब मैंडल को होल्ड कैसे करना है अब हम वो डिज़ाइन करने वाले हैं। मैंडल जो होगा वो एक ब्लॉक में होल्ड होगा। ये ब्लॉक में से गाइड होके जाएगा। ब्लॉक का साइज जो हमारा 96 होगा। हम पूरा नहीं रखेंगे, नहीं तो पाइप को लगाने में इश्यू आएगा। ये हमारा जो मैंडल है गेज का काम ही कर रहा है। इसकी जो हाइट होगी, ऊपर से हमने इसको 30 mm रखना है और नीचे से भी सेम ऐसे ही हमने 30 mm रखना है। जो हमारा टोटल साइज 120 हो जाएगा। और मैंडल की जो इसमें फिटमेंट होगी वो स्लाइड फिट होगा, ना टाइट फिट होगा ना ज़्यादा लूज फिट होगा। एक स्लाइड फिट होगा। जैसे हमारा बैरिंग साइज होता है वैसे ही ये इसके अंदर इसकी फिटमेंट होगी। थोड़े से चैम्फर आपने यहाँ पे थोड़ा सा बैक साइड पे इसके चैम्फर लगा देना है, ताकि जो वर्कर काम कर रहा है उसको हार्मनेस ना हो। और आगे इसके बड़ी सी चैम्फर आपने लगानी है। चैम्फर लगा दी, चाहे आप रेडियस लगा दो, क्योंकि यहीं से पाइप हमने इसके अंदर एंटर करना है। 10-15 की मैं इसके अंदर चैम्फर लगा रहा हूँ।
आपने कुछ इस तरह से ये टूल डिज़ाइन करना है। ये हमारा मैंडल बन गया, ये मैंडल की गाइड बन गई जिसमें मैंडल को होल्ड किया गया है। इन दोनों का मेन काम है, अगर आपके ये दो पीस अच्छे से बन जाते हैं तो आपका टूल भी बहुत अच्छे से चलेगा। इस और साथ ही अगर आप टूल को मशीनिंग करा रहे हो तो इसकी बोर की जो स्ट्रेटनेस है वो आपने अच्छे से बनानी है। ये ना आपका बोर टेपर में और आपका मैंडल जो टेपर में फिटमेंट आए। उससे क्या होगा, जब कटिंग करेगा तो मैंडल आपका 2-3 स्ट्रोक के बाद, 2 या 3 स्ट्रोक के बाद वो टूट जाएगा। अब मैंडल को रोकना कैसे है, क्योंकि राउंड पाइप है, अगर आप वन साइड से फिरसिंग करा रहे हो तो दूसरी साइड से फिरसिंग कराने में आसानी नहीं होगी। और आपका मैंडल भी राउंड है, मैंडल भी घूमेगा, तो मैंडल को रोकने के लिए इसके अंदर 15 या 16 एम की हम पिन लगाएंगे, ग्रैंड पिन लगाएंगे। ये भी इसके अंदर स्लाइड फिट होगी, जिससे आपके मैंडल की जो एक पोजीशन है वो सेट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो कुछ ऐसे। ये जो पिन है मैंडल को एक पोजीशन पे रोक के रख रहा है। साथ ही मैं इसकी पिन भी आपको डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ। पिन के एक साइड पे हमने एक ड्रिल मार के पिन को होल्ड कर लेना है, दूसरी साइड से हमने पिन को हेड बना देना है। इस पिन के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, ये मैंडल को सिर्फ गाइड करने का काम ही आ रहा है। पिन का हेड होगा जो हम 8 एम रखेंगे, यहाँ कुछ ऐसे। फ्रेंड्स, मैं आपको पार्ट टू पार्ट बताता जाऊंगा हर पीस का क्या काम है, आपको ये मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। अब जो मैं इसके अंदर होल लगाने वाला हूँ, ये होल काम करेगा पिन को बाहर निकालने से रोकने के लिए। अगर आपने टूल बना लिया उसके बाद आप टूल को यहाँ कहीं रख दो तो पिन गिर जाएगी, तो आपको फिर से नहीं बनानी पड़ेगी। ये एक तो उसको रोकने का काम करेगा, और चलते हुए टूल में आपकी पिन बाहर जो है वो निकल नहीं सकेगी। ये वहाँ पर भी आपको बेनिफिट देगा। यहाँ पर आपने एक पिन लगा देनी है और आपका ये पूरी असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर एज पर क्लियरेंस होल कर लेने हैं। इसके अंदर भी सेम क्लियरेंस ही आएगी, जैसे हम बाकी में क्लियरेंस देते हैं 10% देते हैं टोटल, वैसे ही इसके अंदर भी क्लियरेंस आएगी। 2 एम का पाइप है और मेरी 0.2 की क्लियरेंस बन गई है। और मेरे जो पिर्सिंग है, पिर्सिंग मेरी है 12 एम की पिर्सिंग है। और मेरा जो डाई का साइज होगा वो 12.2 एम होगा, 12.2 हो गया। फ्रेंड्स, ये आपने जो होल है इसको आपने सबसे पहले थ्रू कर देना है। फिर जब सेकंड टाइम आपने पीस को घुमा के लगाना, तो पीस को इसकी लाइन में बनाने के लिए नीचे से हम गेज लगाएंगे। वो गेज कैसे बनेगी वो हम आपको अभी डिज़ाइन करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसका जो स्क्रैप है, स्क्रैप निकालने का हमने एक पोजीशन बनानी है, स्क्रैप कैसे बाहर निकले। मैं आपको एक पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी पे हम मिरर फीचर लगा के कमांड इसको ख़त्म कर लेंगे। इसकी जो लैंड है हमने ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर हम लैंड इसकी ज़्यादा रखेंगे तो मैंडल के टूटने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसका आप जितना नेगेटिव एंगल लगा सको उतना आपके लिए बेनिफिट है।
फ्रेंड्स जी, मैं पाइप को यहाँ से आपको खाली करके दिखा रहा हूँ। इसकी जो डिग्री हम लगाएंगे वो 30 या 60 डिग्री के नियर अबाउट होगी। 40 डिग्री हम इसकी लगाने वाले हैं। अब जैसे ही मैं इसको रिवॉल्व करूंगा, जो हमारी प्रोफाइल होगी वो फॉलो हो जाएगी और हमारी जो स्क्रैप कटिंग होगी और यहीं से बाहर गिर जाएगी। फ्रेंड्स, जो हम सबसे पहले जो थ्रू होल मारा था, ये हमने थ्रू होल नहीं मारना है। ये हमने कुछ लेंथ तक माना। अगर हम थ्रू होल मारेंगे तो हमारी स्क्रैप नीचे की तरफ भी आ सकती है, तो हमने ये मिनिमम होल पे मारना। हम नीचे से प्लग होल लगाएंगे। ये आप देख सकते हो, मेरी ऊपर से स्क्रैप गिरी, नीचे से बाहर आ जाएगी। ये मेरा स्क्रैप निकलने का यहाँ से डिज़ाइन हो गया है। और इसकी जो फाइलिंग वगैरह होगी थोड़ी सी हम अंदर लग से कर लेंगे, हाँ, ये पूरा का पूरा अंदर से क्लीन हो जाए। ये हमारा एक पूरा साइज बन के तैयार हो गया। जहाँ से कटिंग होगी यहाँ से स्क्रैप हमारी बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही हम फ्रेंड्स आगे वाले होल्स में हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ से ड्रिल करते हैं। हमने थ्रू ड्रिल ही मारना, नहीं तो हमारे प्रॉब्लम आएगी गेज लगाने में। वो गेज कैसे लगाते हैं मैं अभी आपको आगे डिज़ाइन करके बताते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आगे का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले। अब हमने नीचे इसके एक बेस प्लेट लगानी है। ये हमने एक बेस प्लेट भी डिज़ाइन कर ली है। अब हम नीचे एक स्पोर्ट प्लेट लगाएंगे, जो कि हमारा मैंडल को गाइड करने में काम आएगा, मैंडल को सपोर्ट देने में काम आएगा। अगर हम ऐसे हवा में मैंडल लगाएंगे तो वो जो मैंडल होगा वो आसानी से टूट सकता है। ये 0.1 का हम इसके अंदर रिलीव दे रहे हैं। हमारी जो डाई की थिकनेस होगी वो हम 40 एम रख रहे हैं। ये हमारा मटेरियल जो होगा हम MS रखेंगे या E31 रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और इसकी जो लेंथ होगी, जहाँ तक हमारा मैंडल है, हमने इसको वहाँ तक गाइड कराना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंडल को हमारे फुल सपोर्ट हो गई है। हम पाइप डालेंगे और हमारा इसके अंदर फिटमेंट पूरा पाइप की आ जाएगी। और जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पाइप जो हमारा होता है वो सीम वाला पाइप होता है, विदाउट सीम वाला पाइप होता है। अगर आपके पास सीम वाला पाइप आ गया है तो आपको मैंडल को थोड़ा सा एरिया रिलीव करना पड़ेगा, वो भी वन साइड से ही करना पड़ेगा, आप टू साइड से नहीं कर सकते, क्योंकि वन साइड से आपकी स्क्रैप बाहर निकल रही है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक स्लॉट डालेंगे। स्लॉट की जो लेंथ होगी हम वो 3 mm रखेंगे, क्योंकि जो बीडिंग जो आती है हमारी मैक्सिमम 1 या 2 mm के बीच में आती है। और इसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ हम 1.5 या 1 mm या 2 mm रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये आप प्रेजेंटली तब भी दे सकते हो जब आपके पास आप प्रोडक्शन चला रहे हो या आप कोई टूल डिज़ाइन कर रहे हो ऐसा, तो आपके पास पाइप होगा, जो भी जिस पाइप का आप बना रहे हो, या प्रैक्टिकली आप जब आपके पास पाइप होगा तो आप पाइप को मेजरमेंट करके ये आप दे सकते हो। ये हमने एक हल्की सी स्लॉट निकाल दी है। इस स्लॉट लगाने का ये बेनिफिट है, जैसे आपका पाइप वेल्डिंग वाला पाइप आएगा, आप यहाँ से पाइप लगा सकते हो और वन साइड से आप फिक्सिंग करा सकते हो। मैंने आपको पहले बताया कि पाइप की पहचान कैसे होती है, सीमलेस है, विदाउट सीमलेस है, और मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा नीचे का पोर्शन बन के डिज़ाइन हो गया है। अब हम ऊपर का पोर्शन डिज़ाइन करेंगे। अब सबसे पहले मैंने इसके ऊपर एक गाइड लगानी है। गाइड के बाद फिरसिंग पंचेस लगाने हैं। फिरसिंग पंच के बाद पंच होल्डिंग, पंच बैक और टॉप प्लेट लगानी है, और हमारा टूल बन के पूरा डिज़ाइन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसके ऊपर गाइड लगाता हूँ। गाइड जो होगी हमारी पाइप के फेस से हमने 2 या 3 mm प्लस में रखनी है, और जो गाइड होगी हमारी वो उसके हम स्टेप निकालेंगे। ये मैंने ब्लॉक को, जो होल्डिंग ब्लॉक था मैंडल को होल्ड कर रहा है, उसको थोड़ा सा छोटा किया है, ताकि हमारी गाइड जो है अच्छे से बन जाए। अगर आप भी ऐसा टूल बना रहे हो तो आप सेम डिज़ाइन ऐसे रख सकते हो कि हमारे अंदर अभी ये जहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया है वहाँ पर चल रहा है, अभी भी अच्छे से चल रहा है। मैंने जो प्रॉब्लम टूल बनाने के टाइम पे, टूल डिज़ाइन करने के टाइम पे और मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे फेस होती है, मैं सभी मैंने इसके अंदर आपको बता दिए। रेडियस इसलिए लगाना है कि पाइप जो है हमारा अंदर इजीली चला जाए। ये मैंने 250 की गाइड पेड़ लगा ली है, और गाइड पेड़ की जो विड्थ होगी, जितनी हमने इसकी रखी है उतनी ही रखेंगे हम।
फ्रेंड्स, ये हमारी गाइड पेड़ भी बनके तैयार हो गई है। अब हमने इसके अंदर पंच लगाने हैं। पंच जो हमारे होंगे वो शोल्डर टाइप होंगे, हम स्ट्रेट पंच नहीं लगाएंगे। स्ट्रेट पंच जो होते हैं इस टूल में बहुत ही कम चलते हैं, वो जल्दी से जल्दी टूट जाते हैं। तो आप कोशिश करिए स्ट्रेट पंच को अवॉइड करके आप शोल्डर वाले पंच ही लगाएं, क्योंकि शोल्डर वाले पंच की जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेट पंच से ज़्यादा होती है। और आपने जो पेनिट्रेट कराना है इसके अंदर, आपने पंच डाई के मैंडल के लेवल से अंदर लेके जाना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 mm लेके जाना है, इससे कम नहीं लेके जाना है। अगर आप कम लेके जाओगे तो क्योंकि आपकी जो कटिंग है, जब आप कटिंग करोगे तो आपकी जो स्क्रैप निकलेगी वो थोड़ी आर में बन के निकली, जैसे पाइप की प्रोफाइल है वैसी सेम कटिंग होकर निकलेगी। तो आपने पंच को इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट कराना है 3 से 4 mm के बीच में। 3 mm रखोगे वो सफिशिएंट है। इसमें जो हमारे पिर्सिंग पंच की हाइट निकल के आई है वो 110 निकल के आई है। 110 mm हमारे पिर्सिंग पंच की हाइट बनी है। और जो हम शोल्डर वाला पंच बना रहे हैं, 12 का पंच है, हम शोल्डर का 16 mm का रखेंगे। और आपने जो आगे इसकी टिप लेंथ रखनी है वो 20 से 25 mm रखनी है। और इसका जो आप हेड भी रख सकते हो और आप बोल्टिंग भी कर सकते हो, दोनों प्रोविजन है आपके साथ इसके पास। क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं, आप बोल्टिंग भी कर सकते हो। अगर आप बोल्टिंग नहीं करना चाहते तो आप इसके हेड भी पंच के निकाल सकते हो। ये 20 mm का मैंने इसका जो हेड है बना दिया है। और हेड की जो थिकनेस होगी वो 8 से 10 mm के आपने बीच में रखनी है। और हल्का सा रेडियस आपने इसके एंड पॉइंट पे लगाना है। तो रेडियस लगाने का बस यही बेनिफिट है कि आपका जो फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रही है वो सारी ये फोर्सेस ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा पंच बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर आपने रेडियस जरूर लगाना है। अगर आप पंच अंदर बना रहे हो तो आपने रेडियस जरूर लगाना है इसके अंदर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बना बनाया पीस की जरूरत तो उसके अंदर ऑलरेडी बना होता है। इससे आपके पंच की पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी। गाइड ब्लेड में हम फ्री होल कर रहे हैं। गाइड पेड में हमने होल कर दिया। मैं आपको साइड में भी दिखाता हूँ इसका कि हमारा टूल अभी तक जो बना है वो कैसे दिख रहा है, ये आप देख सकते हो। अब हम इसकी पंच होल्डिंग प्लेयर और टॉप प्लेट बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो इसकी बोल्टिंग है वैसी है सेम, कोई अलग बोल्टिंग नहीं है। बोल्टिंग इसकी बहुत इजी है, बस इसमें थोड़े से फंडे लगे हैं। डावल आपने हर किसी प्लेट को लगानी है। कोई प्लेट ऐसी ना हो जिसको आपने डावल ना की हो, क्योंकि जो ऐसे टूल होते हैं वो विदाउट डावल नहीं चलते हैं। क्योंकि वन टाइम आपने फिटमेंट कर दी, सेकंड टाइम फिर से वो आपको प्रॉब्लम देने लग जाएगा। तो हो सके आपने जो है डावल्स ज़रूर इसके अंदर लगानी है।
फ्रेंड्स ये हमारी पंच होल्डिंग भी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसके पीछे एक प्रेशर प्लेट लगाएंगे, जिसे हम पंच बैक प्लेट भी बोलते हैं, और उसके ऊपर एक टॉप प्लेट लगाएंगे। टॉप प्लेट के अंदर हमारा जो है शैंक फ्लो होगा, और बाकी की जो होल्डिंग है टॉप प्लेट से पंच होल्डिंग की, इसी के ही अंदर आएगी। ये हमारा टूल बन के तैयार हो गया है, बट अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ वन साइड से फिक्सिंग आपको बताई है। सेकंड साइड से जब आपने फिक्सिंग करनी है, नीचे से गेज कैसे लगानी है, वो मैं आपको अभी डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। आपने नीचे एक स्प्रिंग लोडेड पिन लगानी है। वो स्प्रिंग लोडेड पिन कैसे वर्किंग करेगी वो भी आपको बताएंगे। इस पिन के ऊपर कोई फोर्स नहीं आएगी। आप इसका साइज हेड का कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और आपके पास जो साइज का स्प्रिंग होगा, आपने उस साइज के हिसाब से ये पिन का हेड बना लेना। और 0.5 का रेडियस आपने यहाँ पर लगाना, इससे ज़्यादा रेडियस आपने नहीं लगाना, क्योंकि इससे अगर आप ज़्यादा का रेडियस लगाओगे तो आप जो आपका कंपोनेंट घूम के नीचे आ रहा है उसे रोक नहीं पाओगे। ये मेरी एक पिन बन के तैयार हो गई है। फ्रेंड्स अभी हम इसके अंदर स्प्रिंग के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे। और ये अब हमारा जो काम है इसी के अंदर ही है। मैंने सिर्फ 2 बॉडीज में काम करना था, बाकी सारी बॉडी को मैं हाइड कर देता हूँ। मैंने इसके बॉटम फेस को सिलेक्ट कर लिया। और सबसे पहले आपको मैंने जैसे ये 16 mm का आपको बनाया है, आपने ये 70 mm का इसके अंदर एक थ्रू होल कर लेना है। थ्रू होल नहीं करना है, मतलब बॉटम सरफेस से आपने थ्रू कर लेना, ऊपर की तरफ आपने मैक्सिमम जितना आप लेके जा सकते हो उतना लेके जाना है। जैसे मैं मैक्सिमम 30 mm लेगा हूँ। स्प्रिंग इसके अंदर जो डालना है, आपने लाइट स्प्रिंग डालना है, ज़्यादा कोई हैवी स्प्रिंग नहीं डालना। ऐसे आपने इसके अंदर होल कर लेना और इसके अंदर आपने स्प्रिंग डाल देना है। अब मेरा जो काम होगा वो पिन के साथ है, और मैंने क्या करना है, पिन को हल्की सी टेपर मैंने यहाँ से मैंने हल्की सी टेपर पिन को लगा देनी। वन साइड से मेरे पिन के ऊपर टेपर लगी होगी। और जो थ्रू होल होना है हमारा, वो जितने डाई का हमने पिन डाली है, ये हम थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। जो साइज पिन का होगा आपका,
जो साइज के आप पेन बना रहे हो उससे आपने 0.1 पर साइड इसको लूज ही रखना है, क्योंकि इसका कोई ऐसी वर्किंग नहीं है। इसने सिर्फ गेजिंग का काम करना है, इसने पीस को अपनी पोजीशन पे आके रोकना है। फ्रेंड्स ये मेरे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग डालना है, कॉयल स्प्रिंग डालना है यहाँ पर वो मेरी जो स्प्रिंग रुक जाएगी। स्प्रिंग और पिन को अब रोकना कैसे है वो आपको अभी डिज़ाइन करके बता रहा हूँ कि पिन को आपने रोकना कहते हैं। सबसे पहले उसी साइज का आपने एक ब्लॉक लेना है, यहाँ से आपने इसको 0.2 यहाँ से लूज रखना है और आपने 0.2 यहाँ से लूज रखना है। ये जो मैं अभी ब्लॉक बना रहा हूँ ये मेरा हील का काम करेगा। ये आपने थ्रू निकाल देना डाई में और स्पॉट प्लेट में और बॉटम प्लेट के अंदर। ये आप देख सकते हो मैंने निकाल दिया। अब मैं इसके अंदर मैंने हील डिज़ाइन करनी है। जो मैंने स्केच बनाना है, स्केच को मैंने पर साइड 0.2 लूज रखना है। अब मैं आपको एक्सट्रूड करके दिखाऊंगा ये कैसा दिखता है, कैसे बनेगा आगे। फ्रेंड थोड़ा इसी में ही टाइम लगता है, अगर आप ये चीज़ अच्छे से कर लोगे आपका टूल बहुत बढ़िया चलेगा। अब इसके अंदर मैंने ये जो टेपर यहाँ पर लगाई है इसी के अंदर मैंने टेपर ऐसे इसके अंदर लगा देनी है। अब जैसे ही मैं इसको पुश करूँगा फोर्सली ये जो मेरी इसके अंदर पिन डली हुई है, इजेक्टर पिन डली हुई है, ये इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। और जैसे ही मैंने पीस निकालना है मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँगा और मेरी जो स्प्रिंग जो पिन है वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ आ जाएगी और ईजिली ही रिलीव हो जाएगी। ये मैं आपको सेक्शन करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सेक्शन करूँगा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा मैंने क्या चीज़ बनाई है। ये आप देख सकते हो जैसे मैंने इसको पीछे किया पिन मेरी नीचे आ जाएगी और मैं पीस निकाल सकता हूँ सेकंड पिर्सिंग के लिए। ऐसे ही आपने एक जितनी पिर्सिंग है, जैसे मैंने अभी जो मेरा कंपोनेंट है उसके अंदर 3 पिर्सिंग है तो मैंने 3 तरह का ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। और आपके पास आप जो बना रहे हो जितनी आपके पास पिर्सिंग है उतनी ही आपने इसको बनाना है। ये मेरा टूल बन के तैयार हो गया। अब जो जो मेरा पेंडिंग वर्क है, जैसे मेरे ये 3 लगाने हैं वो मैं 3 लगाऊंगा। $50 mm का मेरा डिस्टेंस है।
ये मेरे 3 लग गए हैं। और बाकी सबको मैं फीचर्स पैटर्न करूँगा। फ्रेंड्स, ये हमारा टूल बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको मैं एक एक करके सभी की सेक्शन दिखाता हूँ कि टूल कैसे चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको तीनों की पिर्सिंग और तीनों की वर्किंग दिखा रहा हूँ। ये तीनों पे पिर्सिंग हो रहे हैं। ये 1 टाइम से ये पिर्सिंग ऊपर से कर लेगा और आप पीस को घुमा के नीचे तरफ लगाओगे और उसके बाद जो दूसरा पीस है मेरा, इसकी मदद से उस पोजीशन पे रुक जाएगा। आपकी जो दोनों की अलाइनमेंट है, वो सिमेट्री है, वो ये गेज की वजह से ऑब्जर्व कर लेगा। जितनी आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए उतने में ये साइज में बना देगा। और आपको आगे से सेक्शन करके दिखा रहा हूँ गेज हमारी दिख कैसे रही है और गेज कैसे बनी है। ये आप देख सकते हो। ऊपर से कटिंग होगी, हमारा यहाँ से पीस नीचे की तरफ गिरेगा। जब आप पीस निकालोगे तो हमारा जो स्क्रैप है आप वैसी डाई सरफेस के ऊपर आ जाएगी। आप एयर से क्लीन कर सकते हो। नीचे की तरफ गिरेगा और आप सेकंड पिर्सिंग करनी है, ये गेज मेरी काम आएगी सेकंड पिर्सिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक था, हाउ टू डिज़ाइन द पिर्सिंग टूल, हाउ वेरियस टाइप्स ऑफ पिर्सिंग टूल, आज हमारे इस सेशन में ख़त्म हो गया और हम नेक्स्ट टाइम नए सेशन के साथ आएंगे। बहुत ही जल्द नए सेशन के साथ हम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और फ्रेंड्स, इसकी जो बोल्टिंग है, बोल्टिंग बहुत इजी है। मैंने आपको पहले ही बताया है। इसकी जो बोल्टिंग है, आपने ऊपर से इस बॉटम प्लेट से आपने इसको यहाँ से करनी है और गाइड प्लेट से आपने डायरेक्ट इसके अंदर करनी है। और डाबल्स आपने हर प्लेट को लगाने हैं। विदाउट डाबल ये आपका टूल वर्किंग नहीं करेगा। आपने ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं, आपने ये याद में रखनी है। और फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते रहेंगे। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक से कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।